हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, लगातार कंटिन्यू इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देख लीजिएगा बच्चों, किस तरीके का आपका लेवल रहता है क्वेश्चंस का बोर्ड एग्जाम में, कैसे आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ आप हमारे जो बेल आइकन को ना ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियो को जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो देखो, मैंने क्या कर रखा है बच्चों, सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। तो आप बस समझते हुए चलिएगा एंड आई होप आप सभी लोग तो तैयारी में लगे हुए होंगे। तो देखिए, आपका यहाँ पे बेनिफिट रहने वाला है। 6 तक का जो मैंने चैप्टर 6 तक का वीडियो भी मैंने पहले अपलोड कर दिया। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए उनको तो पता ही होगा, जो न्यू है तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, मैंने सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है इस वीडियो में। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट आपके 6,0 और बी का जो कोऑर्डिनेट आपका 0,-c है। तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ किस किस ईयर में ये पूछा गया है वो आगे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये जो पूरी कैलकुलेशन आपकी रहती है वो आपकी रहती है स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, अब ये ज़रूरी नहीं आप x1 पहले लिखो x2 बाद में लिखो, कहीं भी आप लिख सकते हो। ऊपर स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव बना देगा। हमने यहाँ पे ए और बी यहाँ पे दे दिए हैं, x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। पॉइंट को यहाँ पे फिल करना है फॉर्मूले में, फिर देन उसके बाद आप अपनी कैलकुलेशन को यहाँ पे देख सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इफ़ पी के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके 2, p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग लाइन सेगमेंट ए एंड बी। ये जो पी पॉइंट है उस एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, जिसके जो ए और बी जो जॉइनिंग पॉइंट है, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। ए बी का जो मिड पॉइंट है वो पी है। पी के कोऑर्डिनेट 2, p एंड ए के 6, एंड बी के माइनस का 2,11। देखिए, मिड पॉइंट इसका मतलब क्या हो गया, इनके इस लाइन के सेंटर में ये लाई कर रहा होगा पॉइंट। ओके, तो मिड पॉइंट का जो आपका फॉर्मूला रहता है बच्चों वो आपका होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। x1 आपका यहाँ पे हो गया 6 और x2 आपका हो गया -2 एंड y1 आपका -5 हो गया, y2 हो गया आपका 11। दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे रखिएगा और मिड पॉइंट जो है वो आपके दे रखे हैं 2, p। मिड पॉइंट की जगह हमने मिड पॉइंट रख दिए। फिर आपको सिंप्लीफाई करना है, फिर आपको इजीली कंपेरिजन कर लेना है। p का p इसके साथ होगा एंड पहले वाले का पहले के साथ होगा। तो p की जो वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे 3 आएगी। ओके, तो देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट p दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a एंड v इन द रेशियो 2:3 लाई। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक पॉइंट है जो p एक लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 में। ओके, ए के कोऑर्डिनेट आपके 2, -5, बी के जो कोऑर्डिनेट है 5,2 दे रखे हैं। तो आपको ये बताना है जो पी पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट रहेंगे, ओके, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो जब भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने की बात आए तो आप याद रखना, उसमें आप सेक्शन फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। सेक्शन फॉर्मूला आपका होता है, सेक्शन फॉर्मूले से हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। तो एक्स के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो m1 x2, m1 m2 क्या होते हैं आपके, m1 m2 आपके रेशियो होते हैं जिस रेशियो में ये लाइन डिवाइड हो रही होती है। तो m1 आपका 2 हो गया, m2 आपका 3 हो गया, x1 आपका 2, x2 5 हो गया और y1 -5 एंड y2 2 हो गया। आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से जितनी भी वैल्यू है इस फॉर्मूले में रख देना है। ओके, जब आप फॉर्मूले में इनको रखोगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा 16/5 एंड सेकंड वाला पॉइंट आपको सॉल्व करने का मिलेगा -11/5। तो यानी कि हम बोल सकते हैं जो पी के कोऑर्डिनेट है यानी कि एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो आपकी ये आ गई। अब आपको बताना है ये जो कोऑर्डिनेट आपके निकल के आए वो किस क्वाड्रेंट में आपके लाई कर रहे हैं। तो आप इजीली साइन देख के बता सकते हैं 4th क्वाड्रेंट में आपके लाई कर रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसी मिड पॉइंट फॉर्मूले पे, नहीं सेक्शन फॉर्मूले पे किस तरीके से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया फाइंड द रेशियो। पहले वाले क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन था, आपको कोऑर्डिनेट निकालने थे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे आपको रेशियो तो गिवन है, रेशियो आपको सॉरी इसमें रेशियो गिवन नहीं है। अब आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन था। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी। ये जो पॉइंट पी है एक लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। जब रेशियो की बात आएगी तो मैंने भी क्या बताया था बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। अगर आपको रेशियो गिवन है तो नो प्रॉब्लम, रेशियो गिवन नहीं है तो आप रेशियो मानोगे k/1। अब मैंने बताया था सेक्शन फॉर्मूले से हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, आप देखो जरा, अगर मैं k की वैल्यू निकाल लूंगा तो रेशियो इजीली मैं फाइंड कर सकता हूँ।
तो अब जो k है मेरा x वाले पार्ट में आ रहा है, ये मेरा y का होता है, ये मेरा x का होता है। तो सेक्शन फॉर्मूले में जरा ऊपर ध्यान दोगे तो सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, पहला वाला पार्ट हमारा x का होता है, दूसरा वाला हमारा y का होता है। मैं सिर्फ x वाले पार्ट को लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, m1 m2 आपके रेशियो हो गए। रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k रेशियो 1, तो k प्लस 1, और पॉइंट क्या है आपका x का 3y4 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले का आप यूज़ करिए, इजीली आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं बाकी आगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10। आपको ना x की वैल्यू बतानी है, p और q के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 10 यूनिट यहाँ पे गिवन है। p के कोऑर्डिनेट x,4 और q का कोऑर्डिनेट 9,10। लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना गिवन है 10, मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, x1 आपका x, x2 आपका 9 हो गया, प्लस y1 आपका 4 और y2 आपका 10। फिर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एंड आई होप इतना सभी आप लोगों को आता होगा सॉल्व करना। तो x की जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेंगी वो मिलेगी 1 और 17। ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम फेस कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, द पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट 3,y है इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इसने बोला है एक पॉइंट है A, ये जो पॉइंट A है P से और Q से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि हम बोल सकते हैं A की जो डिस्टेंस है P पॉइंट से भी सेम है और Q पॉइंट से भी सेम है, तो हम बोल सकते हैं AP इज इक्वल टू AQ होगा। आपने यहाँ पे दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख लेना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाइए, फिर बोथ साइड स्क्वायर करिए, रूट से रूट कैंसिल आपका हो जाएगा। अब A से P की तरफ आएंगे और A से Q की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे x1 का जो वर्क करेगा वो 3 करेगा, x2 का जो वर्क करेगा 6 करेगा। एंड सिमिलर इधर लेफ्ट हैंड के लिए और राइट हैंड के लिए दोनों का आप यूज़ करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको यहाँ से y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो y की जो वैल्यू वो आपकी यहाँ पे 1 आ गई। अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछता तो कोऑर्डिनेट हमारे 3,1 हो जाते। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पे बताने हैं, विच लाइज ऑन द सेगमेंट जॉइनिंग लाइन सेगमेंट पॉइंट A और B। A और B आपकी एक लाइन सेगमेंट है, A के कोऑर्डिनेट -2, -2, B के कोऑर्डिनेट 2, -4। ओके, P पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पे बताने हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। जो AP है वो AB का 3/7वां भाग है। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं AP जो है वो हमारा 3 हो गया और ओवरऑल जो लाइन है आपकी वो 7 की हो गई। तो अगर AP हमारा 3 है, ओवरऑल AB हमारा 7 है, तो P से V तक की जो लेंथ होगी वो हमारी कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेट 4 होगी। ओके, तो रेशियो हमें यहाँ से मिल गया, किस रेशियो में लाइन डिवाइड हो रही है, 3:4 में। अब आप लगाइए सेक्शन फॉर्मूला और P के कोऑर्डिनेट आप निकाल दीजिए। सेक्शन फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट। ओके, m1 का वर्ग 3 करेगा, m2 का करेगा 4, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। लगाइए सेक्शन फॉर्मूला और आप इजीली यहाँ से अब इसके कोऑर्डिनेट आप P के बता सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द वैल्यू ऑफ K पॉइंट A B C आर कोलिनियर। अगर पॉइंट आपके कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 होगा। ओके, पॉइंट रख दीजिए, फॉर्मूला आपका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये रहा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपका 0 हो जाए तो पॉइंट आपके कोलिनियर होते हैं। ओके, अगर उसने ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे कोलिनियर है तो फिर K की वैल्यू लगाइए, 0 के इक्वल ले जाकर रख दीजिए, x1 x2 y2। ओके, x1 x2 x3 y1 y2 y3 सारे पॉइंट इस फॉर्मूले में रख दीजिएगा, आपको यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, तो बात करते हैं बाकी और क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है, इफ द पॉइंट R जिसके कोऑर्डिनेट x, y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट P और Q, प्रूव दैट y इज इक्वल टू x+2। इक्वल डिस्टेंस पे आपसे डिफरेंट तरीके से वेरियस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे। ओके, इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है, R से P का डिस्टेंस सेम होगा, R से Q का डिस्टेंस सेम होगा। इससे पहले भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको सॉल्व करते करते ये क्वेश्चन आपको इक्वेशन फॉर्म में लेके आना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, R से P तक का, R से Q तक का इक्वल रखिए, पॉइंट लगाइए, आपको यहाँ पे y इज इक्वल टू x+2 आप देख लीजिए। इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन वहाँ पे करना है। तो देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, देख लीजिए। पॉइंट A एंड B लाइज ऑन अ सर्कल, 2 पॉइंट है A और B, सर्कल पे कहीं भी लाई कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक A यहाँ मान लिया, मैंने B यहाँ मान लिया, आप इस बाउंड्री पे कहीं भी इनको आप सपोज कर सकते हो, ठीक है। सर्कल विद द सेंटर, इसका सेंटर O है और O की जो कोऑर्डिनेट है 2, -3y है, राइट।
आपसे पूछा गया तो y की वैल्यू आप बता दीजिए और इसकी जो रेडियस है वो भी बताइए। अच्छा, अगर ये सेंटर है, सेंटर से a तक की डिस्टेंस होगी वो रेडियस ही तो होगा, और सेंटर से b तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं किसी भी सर्कल का रेडियस तो सेम होता है हर पॉइंट पे, तो हम बोल सकते हैं o से b तक का डिस्टेंस, o से r तक का डिस्टेंस आपका यहाँ पे इक्वल होगा। इक्वल डिस्टेंस वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। लगाइए फिर डिस्टेंस फॉर्मूला और पॉइंट लगाइए। आपको यहाँ से y की वैल्यू 2 पॉइंट मिलेंगे, y इजिकल टू -1 और y इजिकल टू 7। तो c के जो कोऑर्डिनेट आपके मिलेंगे इसमें रख दीजिए y की वैल्यू। अगर y का वैल्यू -1 लेता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट 2,3 आएंगे, ठीक है। और रेडियस हम निकाल देंगे o से a तक का, तो रेडियस देखिए, रेडियस निकलेगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कर रखा है, ओके, देख लीजिए। तो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 की। तो ये रहा सॉल्यूशन, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इफ यहाँ पे 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं। ये जो पॉइंट है वर्टाइज है किसके, पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो फाइंड द एक्स और वाई। हमने यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, चारों पॉइंट यहाँ पे लिख दिए, मैंने डायगोनल लिए और P पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ओके। अब हम बोल सकते हैं जो P पॉइंट है AC का मिड पॉइंट है, और जो P पॉइंट है ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD का भी ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो यानी कि AC और BD के जो मिड पॉइंट होंगे वो आपके इक्वल होंगे, वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। अब AC का मिड पॉइंट निकालिए, 3 + x/2 और 3 + 7/2। सिमिलर है ऐसी BD का निकालिए, 6 + 5/2 और y + 6/2, ठीक है। अब यहाँ पे रखना है, फिर आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है कंपेरिजन करके, तो इजीली यू विल गेट जो भी आपसे पूछा गया है। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आप इन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी करिए, सिमिलर आपको ऐसे ही क्वेश्चन बाय एग्जाम में आपको पक्का वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।